हेलो एवरीवन। आज हम प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्या के ऊपर बात करेंगे, जो कि स्वामी शिवानंदा जी की बहुत ही अच्छी और फेमस किताब है। वैसे तो आपको मैं यही बोलूंगा कि आप सबको इस बुक को पढ़ना चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस किताब के अंदर सेलिबेसी का जो टॉपिक है उसको काफी डीप में समझाया गया है कि एक्चुअल में सेलिबेसी का मीनिंग क्या होता है, और रियल मायने में जो हम सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं वो एक्चुअल में क्या है। क्योंकि एक बात से हम सब एग्री करते हैं, किसी भी समस्या को खत्म करने से पहले उस समस्या का रूट कॉज जानना बहुत जरूरी होता है कि मुझे ये समस्या क्यों हुई और ये एक्चुअल में क्या है। क्योंकि जान लेने से चीजों को समझना आसान हो जाता है, और समझने से चीजें इंसान ठीक कर लेता है। अपने आप को समझ के ही इंसान ठीक कर पाता है। जब तक उसको उसका रूट कॉज ही पता नहीं होगा ना कि एक्चुअल में दिक्कत मुझे क्यों हो रही है, तब तक वो नहीं कर पाएगा। जो हमारी सो कॉल्ड जो हमारी ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो मॉडर्न ईरा जो हमारी चल पड़ी है, इसमें एक चीज बहुत ही कॉमनली देखी जा रही है कि इंसान जो है वो 24 घंटे स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, और बहुत ज्यादा सुसाइडल हो रखा है। और उसको समझ में नहीं आ रही कि मेरी प्रॉब्लम का एक्चुअल में कारण क्या है। ना तो वो पढ़ पा रहा है, ना उसका ब्रेन ठीक से काम कर रहा है, रात को उसको नींद नहीं आ रही, जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी चौपट हो चुका है, बट वो रीजन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा क्योंकि ऐसा हुआ क्यों उसके साथ में। तो उन्हीं चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं इस किताब के माध्यम से। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, द प्रेजेंट डे डिग्रेडेशन, यानी कि जो वर्तमान समय में जो बर्बादी का दौर चल पड़ा है उसके क्या कारण है और ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसके जो सब टॉपिक है वो है द वर्ल्ड इज ऑल सेक्सी, स्पिरिचुअल साधना इज द आंसर टू सेक्स अट्रैक्शन, और ब्रह्मचर्या द नीड ऑफ द आवर। इन चीजों को आज हम कवर करेंगे अपने आज के सेशन में। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। देखिए, जब हम हमारे जीवन की बात करते हैं ना, कि हमारा जीवन हम धरती पे कैसे आए, तो हम हमारा यहाँ पे आने का वन ऑफ द रीजन यही है कि मतलब कहते हैं ना कि जो सेक्स है ना वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान ने इन चीजों को बनाया ही ऐसा है कि जो प्रोक्रिएशन जो एक्टिविटी है ना, ये बनाई इस तरीके से गई है क्योंकि यही हमारा जो पूरा एक जीवन है उसका सार है। ये बहुत ही डीप डिजायर होती है, और ये हमारा सार इसलिए है क्योंकि ये चीज है ना, ये जिसको हम अर्जिस बोलते हैं या फिर जो सेक्सुअल अट्रैक्शन बोलते हैं, ये ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट में, सब में आइडेंटिफाई होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का। और कोई भी इससे बच नहीं पाता, चाहे वो मैन है चाहे वो एनिमल है, कोई मर्जी है। लेकिन जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी नेचर है, उसने ये जो सारा स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया है कि जो हमारा प्लांट होता है उसके पास बेसिकली एक इंस्टिंक्ट होती है, वो रेगुलेट कर लेते हैं चीजों को। एनिमल के पास भी इंस्टिंक्ट होती है, उसको ही पता है कब करना है कब नहीं करना। लेकिन मैन के पास वो इंस्टिंक्ट नहीं आई, नेचर ने मैन को वो इंस्टिंक्ट नहीं दी। उसने मैन को छोड़ा कि ये उसके पास में कॉमन सेंस है, मैन के पास में तो इंटेलिजेंस भी है, वो अपने आप से ही एक खुद का रीजन डेवलप करेगा इस चीज को कंट्रोल करने का और रेगुलेट करने का, जो कि इंसान नहीं कर पा रहा। इवन जो हमारे एंशियंट जो हमारे स्क्रिप्चर हैं, जितने भी हमने हमारे जो पुराने जो ग्रंथीज हैं, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, उनमें रूल रेगुलेशन सब कुछ मेंशन्ड है इस चीज के रिगार्डिंग, कब करना है, कैसे करना है, कौन कौन से डू एंड डोंट्स होते हैं। लेकिन हम मॉडर्न मैन और वीमेन ऑफ द सोसाइटी, हम इन चीज को नहीं मानते क्योंकि हम ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले बन चुके हैं, और हम अपने कल्चर को लेके इतना अशेम्ड है कि हम अपने कल्चर को फॉलो करना नहीं चाहते। लेकिन स्टिल आज हमको अपनी रूट्स पर दोबारा जाना पड़ेगा और उन चीजों को दोबारा पढ़ना भी पड़ेगा और अपनाना पड़ेगा। हमारे आसपास आजकल जब हम कुछ भी देखते हैं ना, तो एक चीज हम बहुत कॉमनली फाउंड कर रहे हैं कि इंसान की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो चुकी है, फिजिकली बहुत बीमार हो चुका है, मेंटली बहुत बीमार हो चुका है, एकदम भ्रष्ट हो चुका है, भाई भाई का दुश्मन है, भाई बहन के साथ गलत काम कर रहा है, पिता पुत्री के साथ गलत काम कर रहा है। तो बहुत ज्यादा ही समाज के अंदर बर्बादी हो रही है, और सबसे बड़ा रीजन इस बर्बादी का एक है, एक इंसान की इग्नोरेंस।
जो अज्ञान है वही मेन कारण होता है अपराधों का, क्योंकि जिसको अज्ञान है वो अज्ञान वाला जो व्यक्ति होता है, जो अविद्या वाला व्यक्ति होता है, वो गलत कार्य करता है। क्योंकि आज के टाइम पे हम अपने जो स्क्रिप्चुअल, जो हमारे जितने भी हमारे स्क्रिप्चर थे उससे हम दूर हो चुके। हमें कोई बताने वाला नहीं है। स्कूल एजुकेशन हमारी टोटली डिजास्ट्रस है। कोई खास हमारी स्कूल एजुकेशन नहीं है। इंडियन जो स्कूलिंग सिस्टम है एकदम पुअर है। यहाँ पे खाली गुलाम बनना सिखाया जाता है। यहाँ पे हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में, हमें सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। हमें खुद की एक कॉमन सेंस पे छोड़ दिया जाता है कि जाओ और अपना देख लो। ठीक है, काफी ज्यादा इग्नोरेंस है, पता नहीं चीजों के बारे में। इवन हमारे जो खुद के, जो हमारे पास्ट में इतने ज्यादा हमारे पास में तक्षशिला और मतलब कितनी हमारी लाइब्रेरीज थी जहाँ पे हमारे बहुत सारे ग्रंथिस थे, क्योंकि हमारे पास विजडम की कमी नहीं थी। बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए इंडिया में, लेकिन स्टिल इग्नोरेंस के चलते हमने उन चीजों को छोड़ दिया। लेकिन लेकिन अब हम उन चीजों की तरफ दोबारा बढ़ रहे हैं धीरे धीरे से। हमारी जो थिंकिंग है दोबारा से इवोल्व हो रही है, एज यू कैन सी। जैसे कि महाकुंभ हो रहा है हमारे यहाँ पे, जो हमारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद भी लोग अब इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, सेलिब्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, साधना की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको पता लग रहा है कि सच्चित आनंद क्या है और एक रियल मीनिंग क्या होता है जीने का। फिजिकली, मेंटली, एथिकली, स्पिरिचुअली वेलबींग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसी नोट पर इस पूरे सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। लोग समस्त सुखीनु भवंतु। अब हम बात करते हैं हमारे आज के पूरे टॉपिक की। जो प्रेजेंट डे डिग्रेडेशन के ऊपर हम बात करते हैं, उसमें सबसे पहले एक चीज होती है कि एक मेल हो या एक फीमेल हो, उसके सामने एक बहुत बड़ा इल्यूजन है जो कि इस हार्ड मास के शरीर के रूप में है। आदमी के सामने औरत है और औरत के सामने आदमी है, जो कि उनको बहुत परेशान करती है। क्योंकि 18 से लेके, जब 18 के बाद जब हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं ना, उन चेंजेस को हम समझ नहीं पाते और उस समय ही हमारी जो सेक्सुअल डिजायर होती है ना, वो हमारी पीक पे होती है। लड़कियों में और लड़कों में, दोनों में 18 के बाद में बॉडी में काफी बदलाव आते हैं। और वो एक जो हमको नेचर ने ही हमको वो चीज दी है कि एक मेल का फीमेल के प्रति आकर्षण होना और एक फीमेल का मेल के प्रति आकर्षण होना। सो दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। ऐसा ही हमको बनाया गया है। वो हमारी जो डिजायर और प्रिमिटिव है, वो हमारे हमारे मन में शुरुआत से ही डीप रूटेड है। जो लोग सोचते हैं ना, जो बोलते हैं कि हमें अर्जीज आ रही हैं, तो अर्जीज आ रही हैं। अर्जीज आना बुरा नहीं है। अर्जीज के ऊपर हम जो एक्शन लेते हैं वो बुरा है। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि हम चाहे लंदन चले जाएं, चाहे हम अमेरिका जाएं, चाहे न्यूयॉर्क जाएं, वहां पे हम एक चीज बहुत ही कॉमनली फाइंड आउट करेंगे, वो है सेक्स और ईगो। हर जो इंसान है वो इस दो बात से परेशान है, या तो वो सेक्स से परेशान है या वो ईगो से परेशान है। ईगो वाला जो इंसान होता है वो इग्नोरेंट होता है। वो केवल खुद को ही सब कुछ मानता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और उसके जो ज्ञान लेने के जो चक्षु होते हैं बंद हो जाते हैं। वो क्योंकि जो खुद को ही महान मान लेता है ना, तो वो दूसरों से कुछ सीख नहीं पाता। जैसे हमारे इंडिया में देखा जाता है कि जो लोग होते हैं वो खुद को इतना ज्यादा ज्ञानी मानते हैं कि वो दूसरे के ज्ञान को सुनने को तैयार ही नहीं है। बेशक वो जो उनको ज्ञान है, उस ज्ञान को वो अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे, लेकिन आपको इंडिया में हर गली में एक ज्ञानी मिलेगा जो आपको ज्ञान दे रहा होगा। अब अगली बात हम करते हैं कि जो सेक्स की जो इंस्टिंक्ट है, वो बहुत ही ग्रेट एक अर्ज है। वो मतलब एक ऐसी अर्ज है ह्यूमन लाइफ की कि इसके बिना मानव जो जीवन है वो संभव ही नहीं है। और जो ये लस्ट है ना, हमारे अंदर डीपली रूटेड है। एक मेल के अंदर है, एक फीमेल के अंदर, क्योंकि इसका पूरा होना जरूरी है। इसका पूरा होगा, इसके बाद प्रोक्रिएशन होगा, तभी हम पैदा होते हैं। तो भगवान ने हमको ऐसा बनाया है। ठीक है, हमको, एनिमल्स को और प्लांट्स को, सब में ये चीज बहुत कॉमन है। तो इसको डिसग्रेस मानने की बजाय हमें इसको एम्ब्रेस करना चाहिए कि ये चीज हमको दी गई है भगवान के द्वारा, कि हमारा डीएनए आगे जा रहा है। क्योंकि अगर एक बच्चे की हम बात करते हैं तो वो माँ और बाप के शरीर का ही एक अंश होता है ना। उसके बाद अगले पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं कि एक जो आदमी होता है ना, उसके दिमाग में भाई चाहे 1001 डिजायर हो, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिजायर होती है ना, वो होती है सेक्सुअल डिजायर। क्योंकि ये उसके जीवन की फंडामेंटल डिजायर है। ये उसके अंदर डीपली एंड रूटेड है। प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा इसको दी गई है ये डिजायर। और जो बाकी की डिजायर है ना, वो सारी इसी के इर्द गिर्द रहती है। चाहे वो पैसा कमाने की डिजायर होती है, चाहे वो बच्चे की डिजायर होती है, चाहे प्रॉपर्टी की है, चाहे वो घर की है, किसी प्रकार की डिजायर है। लेकिन वो सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिजायर होती है ना बंदे की, वो सेक्स की होती है। उसको चाहिए।
उसको पार्टनर चाहिए, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, ये सब में बहुत कॉमन देखा जाता है। इसी के ऊपर ही पूरा जो यूनिवर्स का क्रिएशन है ना, वो इसके ऊपर ही है। भगवान ने इस डिजायर को इतना ज्यादा स्ट्रोंग बनाया है ताकि कोई भी जो इंसान है, जिसको हम एब्सोल्यूट ट्रूथ बोलते हैं, जो कि हमारा मोक्ष है, वो मोक्ष की तरफ ना बढ़ पाए। ये माया का ही एक वो है रूप, सेक्स, और जो जिससे हमें अटैचमेंट होती है। सेक्स करने के बाद में इंसान की फैमिली बड़ी होती है और उसके अटैच हो जाते हैं वो। राइट नो, हम तो माया में ही जी रहे हैं ना, जो पूरा दुनिया हम देख रहे हैं एक प्रकार का इल्यूजन ही है, एक प्रकार का हम करेक्टर प्ले कर रहे हैं। एक्चुअल ट्रूथ तो कोई नहीं जानता ना कि एक्चुअल में क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम टेम्परेरी समय के लिए है ना। चाहे तुम अगर किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो तुम इस जन्म में तो कर लोगे, लेकिन मरने के बाद तो सब खत्म हो जाना है ना, तैयारी वगैरह साथ तो कुछ आने नहीं वाला। जीते जी कर रहे हैं ना सारा कुछ जो भी हम कर रहे हैं। तो भगवान ने इस डिजायर को इतना स्ट्रोंग बनाया है कि जो इंसान है वो छोड़ नहीं पाता इस चीज को, क्योंकि वो एब्सोल्यूट मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ पाता, वो इसी में फंस जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी इंसान इस चीज को पूरी तरह से इरेडिकेट कर देता है, लस्ट को अपने दिमाग में से ही हटा देता है और अपने आप को मेंटल ब्रह्मचारी बना लेता है। मेंटल ब्रह्मचर्या मतलब दिमागी तौर पे ब्रह्मचर्या फॉलो कर रहा है, शारीरिक तौर पे नहीं कि वो मैस्टरबेशन नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो सेलिबेसी फॉलो कर रहा है। सेलिबेसी फॉलो करने का मतलब होता है कि तुम दिमाग से भी उस चीज को फॉलो कर रहे हो। ये नहीं कि तुम्हारे दिमाग में गलत थॉट चल रहे हैं किसी को लेके। तो दिमाग से भी सेलिबेसी को फॉलो करना और शरीर से ही फॉलो करना, ये दोनों चीज देखी जाती है। तो मानसिक ब्रह्मचर्या होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंसान इस चीज को ओवरकम कर लेता है ना, तो वो अपने आप को मतलब वो भगवान भी बन सकता है। इस चीज के अंदर इतनी पोटेंसी है, इतनी पावर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मैन होता है ना, वो मास्टर होता है अपनी डेस्टिनी का, लेकिन वो अपनी डिवाइन ग्लोरी को खो देता है। वो इस चीज का, सेक्स का और ईगो का इतना बड़ा स्लेव बन जाता है कि अपने इग्नोरेंस के अंदर, अविद्या के अंदर आके अपना ही वो खुद विनाश कर लेता है। मतलब जो सेक्सुअल डिजायर है ना, इसका जो इंसान है पपेट बन जाता है और खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता। ये चीज आपने काफी लोगों में देखी होगी, जो भी पोर्न एडिक्ट होता है या जो भी मैस्टरबेशन वगैरह करता है, तो उसको पता होता है कि ये चीज गलत है, स्टिल वो सेम एक्टिविटी बार बार रिपीट करता है। मतलब वो अवेयर है चीजों को लेके, लेकिन स्टिल वो सेम मिस्टेक बार बार कर रहा है। यही उसके पतन का कारण है कि उसको पता होने के बावजूद भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसमें सेल्फ कंट्रोल उसमें है ही नहीं, वो पपेट बन चुका है अपनी सेक्सुअल डिजायर का। जो पूरा का पूरा दुनिया है, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ना, मतलब पूरा का पूरा जो हम ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। जो हमारी सेक्सुअल डिजायर है उसको हमें कंप्लीटली ट्रांसम्यूट करना पड़ेगा। हमारे माइंड में हमको डिवाइन थॉट लेके आने पड़ेंगे, प्योर थॉट लेके आने पड़ेंगे, जो कि केवल रेगुलर मेडिटेशन करने के द्वारा ही संभव है। ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी सेक्सुअल डिजायर को ट्रांसम्यूट करना बहुत बहुत जरूरी है। उसके द्वारा ही हम अपनी एटर्नल ब्लिस को प्राप्त कर पाएंगे। हमारा जो रियल एक जो स्टेट है, जिसको हम आत्मन बोलते हैं, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन आजकल का जो वर्ल्ड है उसमें एक चीज बहुत कॉमन देखी गई है, दिस वर्ल्ड इज ऑल सेक्सी। महाराज जी ने एक बात बोली है, जो हमारा जो आज का वर्ल्ड है ना, जो करंट हमारी ईरा है, वो ऑल सेक्सी। देखो तुम इंस्टाग्राम पे नंगा नाच हो रहा है, इंस्टाग्राम पे तुम देख रहे हो, वहां पे दिन रात नाच गाना चल रहा है इंस्टाग्राम पे। मतलब हर कोई अपने कपड़े उतार के नाच रहा है, चाहे मेल है वो भी नाच रहा है, फीमेल है वो भी नाच रही है। मतलब पहले तो ये चीजें होती थी बंद दरवाजों के अंदर होती थी। कहते थे ना कि पुराने जमाने के राजा महाराजे मुजरा देखने जाते थे, तो आजकल तो मुजरा चली रहा है 24 घंटे, हर कोई नाच रहा है, जिसका जहां मन कर रहा है नाच रहा है। इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, जितने सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, वहां पे बहुत ज्यादा गंदगी फैल चुकी है। इवन यूट्यूब पे भी जो एड आते हैं यूट्यूब पे, या फिर जो एक पॉपअप आता है ना, तो वो भी बहुत गंदा आता है। क्योंकि ये जो चीज है ना, ये मतलब बहुत ही खतरनाक लेवल की चीज है, क्योंकि ये हमारे डोपामाइन के साथ में रिलेट करती है और हमारा ध्यान इसकी तरफ बार बार आकर्षित होता है। और जो सोशल मीडिया क्रिएट करने वाले हैं, उन सबको ये एल्गोरिदम पता है कि जो इंसान है वो इसको अटेंशन देगा देगा, एंड दे वांट ओनली अटेंशन। तो महाराज जी ने बात बोली है कि जो वर्ल्ड है कंप्लीट सेक्सी है। इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी विचार भगवान का नहीं है, ना भगवान के बारे में बात होती है। मतलब भगवान के तो कोई जिक्र ही नहीं करता। जो पूरी जिंदगी जो लोगों की चल रही है ना, वो क्या चल रही है बेसिकली, वो खाने के अंदर, शराब पीने के अंदर और बच्चे पैदा करने में चल रही है। लोग दबा के फैशन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, होटल में डिनर करने जा रहे हैं, नाच गाना देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, लेकिन भगवान के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता और भगवान के बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता।
ये आजकल का एक नया ट्रेंड आ चुका है। और इसको बेसिकली क्या बोलते हैं कि जो हमारा ब्रेन है ना, वो फॉरेन पार्टिकल के द्वारा एकदम जाम हो चुका है। क्या कर रहे हैं, देखो इंडिया वाले मोस्टली वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को मानते हैं कि हम डिमीन है, हम उतना उनके लेवल पे नहीं है। तो उनके वेस्टर्न कल्चर से हम काफी इंस्पायर हैं कि देखते हो तुम्हें ब्रेड खाना या फिर कोई बर्गर वगैरह हम खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, ये हमारे यहाँ की चीजें नहीं है ना। या जो आजकल हम क्लोथिंग देखते हैं, हमारे इंडिया में तो यही था ना, सूट डालते, जींस नहीं डालते थे। जींस कहाँ से आई है? जींस हमने वेस्टर्न से अडॉप्ट करी है। या जो लड़कियां स्कर्ट वगैरह डालती हैं, कहाँ से आई हैं? ये वेस्टर्न से आई हैं। हमारे इंडिया में तो कल्चर नहीं है स्कर्ट वगैरह का, यहाँ तो सूट साड़ी का कल्चर था ना। लेकिन वेस्टर्न चीजों को हम इतना तेजी से अपना रहे हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। हमारे फॉरेन पार्टिकल ने हमारे दिमाग पे घेरा डाल रही है। हमको लगता है कि जो सिक्स पैक एप्स वाली बॉडी है वही बढ़िया है, या जो नॉर्मल योगिक जो बॉडी होती है ना, योगा करने वाला शरीर होता है, वो अच्छा नहीं है, हमें टाइट बॉडी चाहिए। तो हम फॉरेनर्स कॉपी कर रहे हैं। आजकल की दुनिया ऐसी हो चुकी है, जो भी करंट इरा है, कि लोग बिल्कुल भी चलने को तैयार नहीं है थोड़े से डिस्टेंस तक। उनको रिक्शा चाहिए, कार चाहिए, उनको बाइसिकल चाहिए। इतना ज्यादा वो कमजोर हो चुके हैं, दे वांट कि हमें कोई इस प्लेस से लेके उस प्लेस तक भी छोड़ आए जाके। फिजिकल है नहीं उनके अंदर स्ट्रेंथ, बिल्कुल भी, बहुत कमजोर हो चुके हैं। जो लस्ट है उनके शरीर के एक एक कोने कोने तक जा चुकी है, बिल्कुल रूट में आ चुकी है। इंसान लस्ट से भरा पड़ा है, चाहे वो पैसे की लस्ट हो, चाहे वो अपनी इंद्रिया तृप्ति करने की जो कार्नल डिजायर होती है, जो शारीरिक सुख पाने की वो लस्ट हो, किसी प्रकार की लस्ट हो। लेकिन जो लस्ट होती है वो हमारे जीवन को खराब कर देती है। हमारे जो जीवन का लक्ष्य होता है उसको खत्म कर देती है, हमारी स्ट्रेंथ को खत्म कर देती है, हमारी जो वाइटैलिटी होती है, हमारी इम्यूनिटी होती है, हमारी मेमोरी, हमारा फाइनेंस, हमारी वेल्थ, फेम, हमारी पवित्रता, हमारी शांति, हमारा ज्ञान और हमारी भक्ति, सबका विनाश इस लस्ट के द्वारा हो जाता है। चाहे वो पैसा पाने की लस्ट हो, चाहे वो शारीरिक शारीरिक सुख पाने की लस्ट हो। ठीक है, तो खाली लस्ट को तुम सेक्सुअल प्लेजर के साथ रिलेट ना करना, इसकी भी काफी बड़ी डायमेंशन है। जब भी हमें एक हीट मूवमेंट आता है, जब हमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है, तब हम वो गंदा कार्य बार बार रिपीट करते हैं। इवन हमको पता भी होता है कि ये चीज गलत है, लेकिन तब भी हम खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते। इसी को बोलते हैं कि सेक्सुअल पैशन का गुलाम बन जाना। उस चीज का हम पपेट बन जाते हैं। वो जो चीज है हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि उस समय केवल हमें वही चीज जो है करने में मजा आता है। ये महाराज जी ने किताब में बोला है। और जितने भी आप देखते हो, जो लोयन होते हैं, जो एलिफेंट होते हैं, बुल होते हैं, जितने भी अदर पावरफुल एनिमल है ना इस दुनिया में, सबका जो कंट्रोल होता है ना खुद पे, यानी जो सेल्फ कंट्रोल होता है, वो आदमी से काफी ज्यादा होता है। इसमें भी लिखा गया है कि जो शेर भी होता है ना, वो भी सिर्फ एक साल में एक बार ही सहवास करता है। और जो उसकी फीमेल जो होती है ना, जो पार्टनर होती है एनिमल, वो उसको दोबारा अलाउ नहीं करती करने के लिए, जब तक उसका जो बच्चा है वो स्ट्रोंग और हेल्दी नहीं हो जाता। लेकिन मेल के लिए तो कोई रूल ही नहीं है ना, वो तो फिर इस चीज को मजे के लिए कर रहा है। शादीशुदा व्यक्ति कर रहा है वो अलग बात है। यहाँ तो जो लोग 18-19 साल के हैं वो लगे पड़े हैं दिन में 3-3 बार 4-4 बार खुद से ही खुद का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। भाई तुम अपनी बॉडी से सारा मल्टी विटामिन तो तुम खा नहीं रहे, थोड़ा बहुत तुम्हारे विटामिन है तुम निकाल रहे हो कर करके, फिर तुम्हारे क्या बचेगा बॉडी में? कमर में दर्द, सिर में दर्द, पैर में दर्द, चश्मा लग जाना, ये सब जो साइड इफेक्ट है इसी के तो है ना। सीमन लॉस के साइड इफेक्ट है। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी खूब कर रही हैं। अब तो लड़कियों के खूब मेरे पे मैसेज आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि भाई दोनों बराबर बर्बाद हो रहे हैं। लड़के लड़के बर्बाद नहीं हो रहे, लड़कियां ज्यादा बर्बाद हैं। सेम चल रहा है दोनों लेवल पे।